नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर हिंदुस्तान और कनाडा के बीच रिश्ते को लेकर के आ रही है कि भारत सरकार की तरफ से कनाडा के नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा। वो फैसिलिटी फिलहाल विड्रॉ कर लिया गया है। और यह खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एनआईए ने दर्जन भर से ऊपर ऐसे ऐसे आतंकी खालिस्तानियों और अपराधियों की लिस्ट जारी की जो कनाडा में सुख चैन की जिंदगी बिता रहा है। और ये हिट लिस्ट आने के साथ ही लिस्ट कल आई एनआईए की और आज एक टपक गया। एक आतंकी, एक खालिस्तानी, उसकी मौत हुई है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान और कनाडा के बीच ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान देकर एक बवाल क्रिएट किया। इनको लगा कि हिंदुस्तान 2014 के पहले का हिंदुस्तान है। जिस तरीके से ट्रूडो के पिताजी ने एयर इंडिया में बॉम्बिंग में जो क्रैश जो हुआ उसमें के जो गुनहगार जो कनाडा में छिपे रहे, हिंदुस्तान भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि उन्हें हमें सुपुर्द कर दो। लेकिन इस जस्टिन ट्रूडो के पिता ने उन्हें बचा करके रखा वोट बैंक की राजनीति की वजह से। तो इनको लगा कि ये फिर जिस तरीके से ये कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ हिंदुस्तान को ट्रीट किया करते थे, प्रधानमंत्री के सामने भी वही काम कर लेंगे। लेकिन जवाब ऐसा मिला, चारों तरफ से ये जस्टिन ट्रूडो चक्कर घिन्नी हो गया है। कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये जहां जा रहे हैं लोग पूछ रहे हैं भाई इंडिया ने तो आपको मुंह की दिखा दी, आप अकेले पड़ गए। और बहुत सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा जो कैनेडियन इंटेलिजेंस की तरफ से दी जा रही है। इनसाइडर्स जो ट्रूडो गवर्नमेंट के अंदर है और जो वहां ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, उन इनसाइडर्स ने क्या क्या बातें बताई है आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ट्रूडो दरअसल अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरे कनाडा को तबाह और बर्बाद करने पे तुला हुआ है। एक बात तो तय है, यह आतंकियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसकी दलीलें काम नहीं आ रही हैं। और जो खबर आ रही है वो ये कि हिंदुस्तान को यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके सबका साथ मिल रहा है। वो देश जिसका ये स्टेपनी बन के हर जगह एक डेवलप्ड नेशन की तरह, एक पावरफुल नेशन की तरह बर्ताव करता आ रहा था कनाडा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, हिंदुस्तान ने इसके इस ब्लफ को रंगे हाथ पकड़ा है। अब ये मुंह छुपाता भाग रहा है। कारण कई सारे हैं। वो खालिस्तानी सुखदूल सिंह सुक्खा, उसकी मौत को लेकर ये दूसरा आतंकी है जो वहां निपटा दिया गया। पिछली बार निज्जर की मौत हुई थी जिसको लेकर के बवाल मचा था। उसी को लेकर ट्रूडो ने पार्लियामेंट के अंदर यह बयान दे दिया कि इंडियन एजेंट्स का काम है। भाई चोर चक्कू को रखते क्यों हो, आतंकी को रखते क्यों हो? और ट्रूडो ये दलील दे रहे हैं कि इन जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उसकी सुरक्षा, ओसामा बिन लादेन को बिठा लो घर के अंदर, हाफिज सईद को बिठा लो, बचाते रहो उसको। ये जो निज्जर की मौत हुई, निज्जर क्या कैनेडियन बॉर्न सिटीजन है? फेक पासपोर्ट के ऊपर, गलत दस्तावेज के ऊपर तुमने दुकान खोल रखे हैं बस इसलिए कि वहां पे खालिस्तानी एलिमेंट्स पॉलिटिकली एक्टिव हैं और उनकी वोट चाहिए। तो खबर आ गई, अब ये क्या करे? दूसरी मौत हो गई लगातार। किसको किसको ये बचाएगा? और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसकी जिम्मेदारी भी ले ली गई है। और ये खबर जो आई है उसको जरा सुनिए। कनाडा के विनिपेग शहर में मारे गए खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके को मारने की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह जिम्मेदारी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ली। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल दिल्ली के मांडोली जेल में बंद है। सुक्खा की किसने हत्या की उसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा है। सुक्खा पंजाब के तविंदर बम्बीहा गैंग का सदस्य था जो साल 2017 में जाली कागजातों के सहारे कनाडा भाग गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने फेसबुक पोस्ट में और भी अपराधियों की हत्या करने की बात कही है।
सुक्खा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह अर्श डाला का राइट हैंड था। वह कनाडा में बैठकर अपने गुर्गों के जरिए भारत में वारदात को अंजाम देता था। कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं जो इन सब खालिस्तानियों को जानते हैं, कनाडा में किस तरह से ऑपरेट करते हैं। लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी दलाल, एक खालिस्तानी गैंग जो है, ये बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उनकी पतलून गीली हो जाती है और फेसबुक पोस्ट में उसने जिम्मेदारी ले ली है और उसकी पूरी कहानी आ रही है किस तरीके से ये लोग यहां हिंदुस्तान में थे तो लड़ाई कर रहे थे, भाग गए, वहां गैंग वॉर चल रहा है। बिश्नोई के नाम से ये लोग थर थर कांपते हैं और इसलिए फेसबुक पोस्ट में जिस तरह से एक मूसे वाला जो सिंगर मारा गया, यही बिश्नोई गैंग का काम था, तो वैसे ही फेसबुक के ऊपर ही जिम्मेदारी ली गई थी। अब फिर ये जिम्मेदारी ली गई और ये भी कहा है अभी और लोगों का नंबर लगेगा। एनआईए की हिट लिस्ट आई गई है, अब पता नहीं कौन कौन लोग जाएंगे, कब कब ये खबर आएगी। लेकिन इस बीच मामला तूल पकड़ने लगा तो सरकार ने एक और काम कर दिया कि कनाडा में जितने लोग हैं जो कनाडाई सिटीजन्स हैं उनको हिंदुस्तान का वीजा नहीं दिया जाएगा। देखिए खलबली कहां से मचेगी इन लोगों की। ये तमाम खालिस्तानी और उसके समर्थक जो हिंदुस्तान में जिनका रहना, उठना, बैठना, खाना, पीना, और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो कनाडा में बैठ करके जो तमाशा करने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी, उसकी जांच अलग से शुरू हो गई है। इनका नंबर लग गया है, पानी सर के ऊपर से चला गया है। ये पाकिस्तानी पैसे पे पलने वाले ये पालतू दलाल, इनका इलाज शर्तिया होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे थे कि निज्जर के बयान के बाद सरकार ने ये कह दिया कि ये तो बेकार की बात है, आपके पास कोई आरोप को सिद्ध करने का कोई प्रूफ नहीं है, हमने ये काम किया ही नहीं, आप जो है बेकार की बातें कर रहे हो, तथ्य विहीन। तो इसके बाद कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम डेवलप्ड कंट्रीज के इंटरवेंशन से मामले को दबाया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने हेड ऑन लिया। यह बताया जा रहा है कि ट्रूडो ने पहले अमेरिका में भी बात की, यूके में भी बात की, कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा, अकेला पड़ गया। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को पता है कि अंदर खाने वहां क्या चल रहा है, वहां की जो इंटेलिजेंस, वहां की जो इनसाइडर्स है वो क्या बता रहे हैं, वहां रिपोर्ट छप रही है। क्या आया है मामला, आप ये सुनिए। पाकिस्तान ISI is funding heavily in Canada. Sources said all Khalistani leaders in Canada, especially from Khalistani Liberal Party and New Democratic Party NDP, are getting regular money from ISI agents in Vancouver. They, on pretext of immigration, are taking money from students and using them for anti-India propaganda. Huge number of students has come to Canada and do not want to go back. To keep them in Canada, these Khalistani groups are using them for propaganda and protest in front of Indian High Commission. It is to be noted that old Canadians are not supporting these Khalistani. However, new groups are with these people with their own gaze. अब क्या प्रपंच चल रहा है ये खालिस्तानी, ये एक्सटॉर्शनिस्ट है। लोगों को कनाडा, ये कबूतरबाजी में बहुत सारे लोग फंसे थे, याद है आपको। इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना, कनाडा में सेटल करवा देना, सारा कुछ कर देना, और कुछ पॉकेट्स में, अब बताइए वहां पे खालिस्तानी पार्टी है, यहां कोई क्यूबेक के ऊपर पार्टी बना दिया जाए। कनाडा में क्यूबेक के अलग आंदोलन चल रहा है, उसको अलग करने के लिए आंदोलन दिल्ली में शुरू कर दिया जाए। लेकिन कनाडा में खालिस्तानियों को जो फ्री रन दिया जा रहा है बस वोट बैंक के लिए, जो ये एनडीपी, उसके समर्थन से ये सरकार चला रहे हैं ट्रूडो साहब। लेकिन एक और जानकारी आई
ये जानकारी है कि कनाडा's इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS is feeding Trudeau wrong information because they have hired radical agents on the ground. These agents hired by CSIS are from Khalistani groups. They have been hired by top CSIS bosses and on the basis of information received from them, CSIS prepares report and sends to Trudeau. The source said the Canadian Prime Minister is currently facing a dip in rankings as he is abused locally due to job losses and inflation. He is also unable to devote much time to official work due to his personal issues. दिक्कत में है ये ट्रूडो। और ये क्या जानकारी आ रही है कि वहां की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है CSIS, उसने जो ग्राउंड में जो लोगों को रखा है उसमें खालिस्तानियों को भर लिया है। आप ये देखिए कहां ये लोग पेनिट्रेट कर गए हैं। अब वही रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो बताते हैं कि भाई इंडियन एजेंट्स ने कर दिया। भाई कहां है सबूत? भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ये जो आपने अनर्गल आरोप लगाए इसके सबूत देने होंगे। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो जिस तरह से पाकिस्तान की हालत हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक टेररिस्ट सिंपैथाइजर के रूप में पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, अगला नंबर कनाडा का लग जाएगा। हिंदुस्तान ने बहुत झेल लिया। ये हिंदुस्तान को तोड़ने वाले लोग अलग अलग मुल्क में जाकर ये तमाशा करें और उन मुल्क के अंदर से इस तरह की आवाज आए, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए वीजा जो रोका गया है, अब देखिए छटपटाहट, अब बादल आएंगे। ये पंजाब में अब आम आदमी पार्टी चिल्लाएगी, ये कहेंगे कि नहीं नहीं कनाडा से रिश्ते सुधारो। इनको माल आता है, इनको पैसे आते हैं। कनाडा के जरिए ये किसान आंदोलन में पैसे आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? क्यों आ रहे थे? इसका कोई जवाब देगा? और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो लाल किले के ऊपर किसान आंदोलन के दौरान जो बवाल मचा, जिस तरीके से लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, उसमें जो हिस्सा लेने वाले ज्यादातर लोग ये कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी लोग थे। शर्म आनी चाहिए इस देश के विपक्षी पार्टियों को कि जो अपने निहित स्वार्थ के लिए इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि ये मसले के ऊपर भी इन लोगों ने चुप्पी साध ली है। इनको पैसे चाहिए विदेश का, इनको पैसे चाहिए पाकिस्तान का, इनको पैसे चाहिए चीन का, और देश की साख के ऊपर ये ट्रूडो सवाल खड़े कर रहा है तो इनके मुंह में दही जम गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।